नमस्कार साथियों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अपने इस YouTube चैनल पे। साथियों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मुंशीदास, राम वृक्ष बेनीपुरी, सर्वेश दयाल सक्सेना या आगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम वृक्ष बेनीपुरी। क्वेश्चन नंबर 2, अम्पपाली किस प्रकार की विद्या है? ऑप्शन नंबर ए उपन्यास, नाटक, रेखा चित्र या संस्मरण। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाटक। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म किस गांव में हुआ था? मधुपुर, बेनीपुर, फिरोजपुर या मेरीगंज में। तो आप सभी को बताना है राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था आपका बेनीपुर में, ऑप्शन नंबर बी। बाल गोविंद भगत की कहानी का नायक कौन है? लेखक, बाल गोविंद भगत का पुत्र, बाल गोविंद भगत या गांववासी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गोविंद भगत। निम्न में कौन सी रचना रेखा चित्र के अंतर्गत आती है? ऑप्शन नंबर ए गांव का देवता, नेत्रदान, अम्पावली, माटी की मूर्खें। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माटी की मूर्खें। बाल गोविंद भगत के संदर्भ में असत कथन का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए, वे 60 वर्ष के मंझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर बी, वे शरीर में मात्र एक लंगोटी पहने रहते थे। ऑप्शन नंबर सी, वे कबीर पंथी टोपी व रामनंदी चंदन लगाते थे। ऑप्शन नंबर डी, वे सूरदास को अपना साहब मानते थे। तो आप सब क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा कथन असत्य है उसका चयन करें। तो इनका असत्य होगा ऑप्शन नंबर डी, वे सूरदास को अपना साहब नहीं मानते थे, जो ऑप्शन डी में गलत है। बाल गोविंद भगत क्या थे? साधु, गृहस्थ, व्यवसायी या इनमें से कोई नहीं। तो बाल गोविंद भगत क्या थे? तो बाल गोविंद भगत हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, गृहस्थ। भगत जी के प्रत्येक वर्ष किस नदी में स्नान करने जाते थे? गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू। तो भगत जी जाते थे स्नान करने प्रतिवर्ष गंगा नदी में। भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? ढोल, ढपली, गिटार, खंजड़ी। तो भगत जी भजन करते समय खंजड़ी बजाते थे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे क्योंकि वह क्या था? चालाक था, ईमानदार था, प्रतिभावान था या सुस्त और बोधा था। तो भगत जी का बेटा कैसा था? वो सुस्त और बोधा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक मर्यादा के कारण, संपत्ति के लोभ में, पति से प्यार होने के कारण, ससुर की चिंता के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ससुर की चिंता के कारण। क्वेश्चन नंबर 12, बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू को क्या चिंता थी? ऑप्शन नंबर ए, बुढ़ापे में भगत के लिए खाना कौन बनाएगा? यदि वह बीमार पड़े तो उन्हें कौन पानी देगा? ऑप्शन नंबर सी, इस उम्र में उनकी देखभाल कौन करेगा?
ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी बातों पर। तो बाल गोविंद भगत जी की पुत्र वधू ये सभी बातों की चिंता थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, भगत का पुत्र वधु को उसके भाई के साथ भेजना उनके चरित्र के किस गुण का बोध करता है? ऑप्शन नंबर ए उनकी स्वार्थी प्रवृत्ति का, ऑप्शन नंबर बी पुत्र वधु के प्रति मोह, ऑप्शन नंबर सी उनकी दूरदृष्टि और त्याग भावना का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी उनकी दूरदृष्टि और त्याग भावना का। क्वेश्चन नंबर 14, बाल गोविंद भगत के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? ऑप्शन नंबर ए आडंबर से दूर रहकर ईश्वर भक्ति करने की, सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने की, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करने की, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी बातों की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी बातों की। क्वेश्चन नंबर 15, प्रभातियाँ क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए दोपहर को गाए जाने वाला गीत, ऑप्शन नंबर बी रात में गाया जाने वाला गीत, ऑप्शन नंबर सी संध्या समय गाया जाने वाला गीत, ऑप्शन नंबर डी भोर की बेला में गाए जाने वाला गीत। तो आप सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। तो प्रभातियाँ हो जाएगी आपका भोर में बेला में गाया जो जाता है वो गीत है। क्वेश्चन नंबर 16, बाल गोविंद भगत द्वारा अपने पुत्रों की मृत्यु पर शोक न मनाने अथवा अंधोत्सव मनाने का क्या कारण था? ऑप्शन नंबर ए वे सब कुछ भूल चुके थे, वे कबीर के भक्त थे, वे मृत्यु को विराहनी आत्मा और परमात्मा का मिलन मानते थे, बहू की दूसरी शादी करवाना चाहते थे। तो भगत जी चाहते थे वे मृत्यु को विराहनी आत्मा और परमात्मा का मिलन मानते थे। क्वेश्चन नंबर 17, भादों की रात कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए चांदनी, अंधेरी, सुस्त, उजली। तो आप सभी को बताना है भादों की रात कैसी होती है। तो भादों की रात सबको पता है कि अंधेरी होती है। क्वेश्चन नंबर 18, लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? ऑप्शन नंबर ए सरलता, ऑप्शन नंबर बी सहनशीलता, मधुर संगीत गायन, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है आपका मधुर संगीत गायन। क्वेश्चन नंबर 19, बाल गोविंद के गीतों को सुनकर कहाँ उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? ऑप्शन नंबर ए उठकर चले जाते थे, झूम उठते थे, साथ में गाने लगते थे, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वे झूम उठते थे। क्वेश्चन नंबर 20, बाल गोविंद के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था? ऑप्शन नंबर ए प्रभु मिलन का, बी देशभक्ति का, सी वियोग का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनका भाव व्यक्त होता था प्रभु मिलन का। क्वेश्चन नंबर 11, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किसके द्वारा करवाया? ऑप्शन नंबर ए स्वयं, बी लेखक, सी बहू, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बहू से। क्वेश्चन नंबर 22, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जरा बाल गोविंद भगत की यह गीत कब गाते हैं? ऑप्शन नंबर ए भादों की अंधेरी रात में, बी कार्तिक में, सी फागुन में, डी सुबह में।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भादों की अंधेरी रात में। क्वेश्चन नंबर 23, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ किस माह में शुरू होती थी? ऑप्शन नंबर ए भादो, बी कार्तिक, सी फागुन, डी माघ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 23 के राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कार्तिक। क्वेश्चन नंबर 24, बाल गोविंद भगत नदी स्नान के लिए गांव से कितने दूर जाते थे? ऑप्शन नंबर ए 2 मील, 4 मील, 6 मील, 8 मील। तो बाल गोविंद भगत स्नान करने के लिए गांव से 2 मील की दूरी पे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 25, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? ऑप्शन नंबर ए गीत गाने के दिन, बहू को मायके भेजने के दिन, बेटे की मृत्यु के दिन, लेखक से मिलने के दिन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेटे की मृत्यु के दिन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।